दिल्ली और यूपी को दहलाने की साजिश नाकाम हो गई है। पकड़े गए आतंकवादी ने पुलिस की पूछताछ में सनसनीखेज कई खुलासे भी किए हैं। आतंकवादियों की अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के 1 महीने के भीतर बड़ा आतंकी हमला करने की योजना थी। पकड़े गए आतंकवादी ने यह बताया है कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ यूपी में पिछले साल हुई हिंसा में उपद्रवियों से वसूली संपत्तियों की कुर्की के नए कानून बनाने को लेकर के भी बदला लेने की तैयारी थी। इसके अलावा यूपी पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए अल्पसंख्यक समुदाय के 47 अपराधियों का भी बदला लेने की आतंकवादियों ने तैयारी की थी। यह खास रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS के एक आतंकी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस और आतंकी के बीच कुछ राउंड फायरिंग भी हुई थी। आतंकी के पास 2 IED और 1 पिस्टल मिले हैं। IED को प्रेशर कुकर में फिट किया गया था। आतंकी का नाम अबू यूसुफ खान है। वो लोन वुल्फ अटैक यानी अकेले ही हमला करने की फिराक में था। यूसुफ कई इलाकों में रेकी कर चुका था। पुलिस ने धोला कुआं और करोल बाग के बीच बुद्धा जयंती पार्क के पास शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे आतंकी को गिरफ्तार किया है। वो बाइक पर था। बुद्धा जयंती पार्क के आसपास नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो तैनात किए गए हैं। NSG और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड IED विस्फोटक के कंटेंट की जांच करेंगे। यूसुफ से स्पेशल सेल के ऑफिस में पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान दूसरा आतंकी फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। आतंकियों की मदद करने वालों का भी पता लगाया जा रहा है। उधर सीमा सुरक्षा बल ने शनिवार को पंजाब के तरनतारन जिले में पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहे 5 घुसपैठियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भिखीविंड सब डिवीजन के दलगांव के पास ये घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि BSF की 103 बटालियन ने पंजाब के तरनतारन में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। इसके बाद जवानों ने घुसपैठियों को रुकने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद BSF जवानों ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें 5 घुसपैठियों को मार गिराया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आतंकी हमले का अलर्ट जारी है। खुफिया एजेंसियों ने यूपी पुलिस को भारत नेपाल सीमा से आतंकी घुसपैठ की साजिश करने की सूचना मिली है। यूपी ATS ने खुफिया एजेंसियों के अलर्ट को गंभीरता से लिया है, जिसके बाद भारत नेपाल सीमा पर हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही नेपाल बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद लखनऊ के पत्रकारों के मोबाइल पर लगातार 3 दिन तक तबाह करने की धमकी दी गई। शनिवार सुबह दिल्ली में मुठभेड़ के बाद एक आतंकी IED के साथ गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के तरनतारन में 5 घुसपैठिए मारे गए हैं, लेकिन आतंकी खतरा देश पर अभी भी बरकरार है, इसीलिए सतर्कता बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट ANB न्यूज। लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को भारत में भेजा जा रहा है और देश को दहलाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। ऐसे में हमारे देश की सुरक्षा बल जो हैं वो भी काफ़ी सतर्क हैं और समय रहते ही कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरीके से तरनतारन में 5 घुसपैठियों को मारा गया है और दिल्ली में एक आतंकवादी को पकड़ा गया है, हालांकि एक आतंकवादी वहां से फरार बताया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संकट अभी भी बरकरार है। और जिस तरीके से दिल्ली में रह रहे आतंकी ने ये जानकारी दी है, ये सनसनीखेज खुलासा किया है कि वो अयोध्या में एक बड़ा हमला करने वाले थे और जिस तरीके से उन्होंने ये बताया है कि वो खुद ही ये हमला करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संकट अभी भी बना हुआ है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके की क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से जो जानकारी मिल पाई है, क्योंकि देर रात ये कह सकते हैं करोलबाग और कह सकते हैं धोला कुआं जो एरिया है उसके अंदर उस बीच रोड पर एक एनकाउंटर होता है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को पहले ही जानकारी मिल चुकी थी कि 2 आतंकी दिल्ली के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और उनको ही
करने के लिए या तो उनको कहते सीधे सीधे कहें तो एनकाउंटर करने के लिए ही दिल्ली पुलिस पहुंची थी। मगर कहीं ना कहीं जो देर रात से सुबह तक एनकाउंटर चला है और उसके अंदर एक कहते हैं एक आतंकी को पकड़ लिया गया और दूसरा आतंकी फरार हो गया पुलिस की पकड़ से। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से आतंकी भाग गया, यानी कि कह सकते हैं जो उनकी चुंगल से निकल गया, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है जिस आतंकी को पकड़ा गया, यानी कि जो कह सकते हैं यूसुफ नाम का जो व्यक्ति पकड़ा गया है, उसके पास से काफी असला वगैरह बरामद हुआ था और कहीं ना कहीं उसके साथ 2 आइडिया भी बरामद हुई है और उसके साथ कह सकते हैं हथियार भी थे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो कह सकते हैं डीसीपी जो है प्रमोद सिंह कुशवाहा, उन्होंने बताया कि इसके लिए एज अरेस्टिंग करने के लिए इसको लगभग 1 साल से ज्यादा का समय लगा, क्योंकि इसको काफी टाइम से ट्रैक किया जा रहा था और कोशिश की जा रही थी किसी भी तरीके से ये अरेस्ट हो। मगर कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल पा रही है कि डीसीपी जी ने कहा है कि जिस तरीके से उसको ट्रैक किया गया था और इसकी छानबीन की गई थी और इसके बाद से एक बाइक भी बरामद हुई है। मगर बाइक की जो जानकारी मिल पा रही है कि शायद वो बाइक चोरी की हो सकती है। मगर कहीं ना कहीं डीसीपी ने अभी उनका कह सकते हैं कि अभी अरेस्टिंग ली गई है, 8 दिन की अरेस्टिंग ली गई है। देखना होगा सारी जानकारी क्या निकल के आ पाती है। मगर कहीं ना कहीं ये अयोध्या मैटर से जुड़ता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अयोध्या से हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। गौरव, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या में की गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये जानकारी मिल पा रही है कि राम मंदिर को कहीं ना कहीं जो वहां पर जो शिलान्यास किया गया है उसके बाद से एक बड़ा आतंकी हमला करने की खुफिया सूचना जो है वो मिल पा रही है। तो ऐसे में किस तरीके के सुरक्षा के जो है वहां पर इंतजाम किए गए? देखिए हितेन, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से दिल्ली में आईएसआई जब गिरफ्तार किया गया है तो अयोध्या को मेन केंद्र बनाया गया था, जिसको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और जिस तरीके से अयोध्या की पूरा बॉर्डर है, बॉर्डर पर पुलिस व्यवस्था को तैनात किया गया है और जो एंट्री कर रहे हैं बाहर से उनके भी कार्ड को चेक किया जा रहा है। जी, तो पूरी तरीके से सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है, लेकिन पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहना है? क्या वहां पर कहीं आसपास कोई आतंकी ठहरा हुआ है? इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए हितेन, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो एसएसपी हैं प्रदीप कुमार, जब से ये पता चला कि आईएसआई दिल्ली में गिरफ्तार किया गया और एक को नहीं गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर के यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के शहरी क्षेत्र तक भी जो है पूरी तरीके से पुलिस अपने अलर्ट पर लगी है और लोगों को चेक किया जा रहा है और गाड़ियों को चेक किया जा रहा है बाहर से आने वाली। जी राजीव तिवारी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जो आरोपी फरार हो गया था, जो आतंकी फरार हो गया था, कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत उससे पैदा हो सकती है अगर उसको जल्द ही नहीं गिरफ्तार किया गया, तो उसके बारे में क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? कितनी टीमें उसके पीछे लगा दी गई? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से जो ये व्यक्ति पकड़ा गया यानी कि यूसुफ जो पकड़ा गया, इसके लिए क्या कहते हैं बलरामपुर भी टीम जा चुकी है और टीम को वहां पे ट्रैक कर रही है और यूपी पुलिस से कांटेक्ट करके सारी चीज मैनेज की जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो दूसरा व्यक्ति जो फरार हुआ है वो कहीं ना कहीं सिरदर्द बना हुआ है दिल्ली पुलिस के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस अभी तक कोशिश उसे पकड़ नहीं पाई है और जब तक सुबह से शाम तक का समय हो चुका है, लगभग 5 बज गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी अरेस्टिंग बहुत जरूरी है दिल्ली पुलिस के लिए। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कोशिश जरूर कर रही है, मगर अभी कोशिश कामयाब नहीं हुई, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति पकड़ा नहीं जाएगा, यानी कि दूसरा जो आतंकी है वो जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, दिल्ली पुलिस के लिए काफी सिरदर्दी बनी रहेगी। क्योंकि जब तक दूसरा व्यक्ति के पास कितना असला है, कितना कह सकते हैं कितना बारूद वगैरह है, या फिर कहेंगे जो ब्लास्ट करने के चक्कर में, या फिर कह सकते हैं जो बाजारों के अंदर जानकारी मिलती है बाजारों के अंदर इन्होंने ब्लास्ट करना था, क्या उसके पास भी कोई हथियार है या फिर उसके पास भी कोई बारूद वगैरह है जिसको वो ब्लास्ट कर सकता है? मगर कहीं ना कहीं सिरदर्दी जरूर है दिल्ली पुलिस के लिए। मगर दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सेल के जो जवान है वो अभी तक तैयार है और कोशिश ये की जा रही है, उसकी छानबीन भी की जा रही है कि हर तरीके से उसको अरेस्ट करने की कोशिश की जाए। अगर वो अरेस्ट नहीं होता तो कहीं ना कहीं उसका एनकाउंटर किया जाएगा ताकि उसको मार गिराया जाए, वरना दिल्ली के लिए काफी सिरदर्दी बनी हुई है और सरकार भी कोशिश कर रही है कि दिल्ली पुलिस के कांटेक्ट करके और इसको किसी भी तरीके से या तो अरेस्ट किया जाए या तो उसका एनकाउंटर किया जाए। जी राजीव, और उस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जो आरोपी पकड़ा गया है, जो आतंकी पकड़ा गया है, उसने क्या कुछ बड़े खुलासे किए हैं? इस बारे में अगर कोई ताजा अपडेट। देखिए बिल्कुल बता दें, जो डीसीपी हैं प्रमोद सिंह कुशवाहा, उन्होंने जानकारी जरूर दी है, मगर अभी जानकारी पूरी पुख्ता नहीं दी है, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि अभी इससे हम जांच कर रहे हैं और इससे अभी और खुलासे होने की संभावना जरूर है। मगर हाँ, एक चीज इस पर गौर करने वाली बात है,
जो इसके पास से यूसुफ जो व्यक्ति है, इसके पास से एक मोबाइल फोन मिला है और जिसके अंदर अफगानिस्तान से कांटेक्ट जरूर हुआ है। और इसको जो इसने जो आईडी बनाई हुई थी, इसको खुद बाकायदा सिखाया गया था कि किस तरीके से आईडी बनाई जाती है और इसने आईडी पहले यूज भी की हुई है। और कहीं ना कहीं ये अफगानिस्तान वगैरह भी जा चुका है, पाकिस्तान भी जा चुका है। ये जानकारी दिल्ली पुलिस से मिल पा रही है, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली पुलिस अभी भी कोशिश कर रही है दूसरे आरोपी को पकड़ने की, या सीधे सीधे कहें जो आतंकी है उसको अरेस्ट करने की। मगर इससे अभी यूसुफ से कितनी जानकारी और जुटानी है, ये अभी 8 दिन के जो रिमांड लिया गया उसके अंदर देखना होगा किस तरीके की जानकारी मिल पाती है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, तब तक ये दूसरा व्यक्ति अरेस्ट नहीं होगा या फिर उसको एनकाउंटर नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए काफी बड़ी सिरदर्दी बनी रह सकती है। जी गौरव हमारे साथ लगातार अयोध्या से जुड़े हुए हैं। गौरव, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से ये खबर जब सामने आई कि एक आतंकवादी जो है दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है और उसकी योजना थी कि अयोध्या में वो आतंकी हमला करना चाहते थे, तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनमें क्या अफरा तफरी का माहौल है, क्या डर का माहौल है, या फिर सब कुछ सामान्य है वहां पर? जिस तरीके से हितेंद्र हम बता दें कि जिस तरीके से ये सूचना मिली कि दिल्ली में आईएसआई का जो है वो गिरफ्तार हुआ है, तो जब पुलिस प्रशासन को देखा गया कि काफी अलर्ट नजर आ रही है, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता में भी ऐसा देखने को मिला है, एक डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद बनाकर लोगों को जो है सलाह दे रही है कि घरों में रहें और जो कहीं कोई नई पहचान में आ रहे हैं उनको तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। जी, ताकि जनता जो है वो आसानी से अपना जो जीवन यापन है वो कर सके, तो इसके लिए क्या कुछ अपील पुलिस प्रशासन की तरफ से या स्थानीय प्रशासन की तरफ से की जा रही है? देखिए हितेश, सबसे बड़ी बात है अयोध्या में जो है ना किसी दुकानों को बंद की गई। आज लॉकडाउन के चलते दुकान बंद है और कल भी बंद रहेगी। इससे कहीं ना कहीं अयोध्या में शांति व्यवस्था दिखाई पड़ रही है और पूरी तरीके से अयोध्या में पुलिस प्रशासन और पुलिस बल काफी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव तिवारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने दी। जिस तरीके से दिल्ली में आतंकी पकड़ा गया है और अयोध्या में क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है, हमारे संवाददाता ने हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाई है। और जिस तरीके से आतंकवादी जो है एक फरार है, तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्दी वो बन रहा है। जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक लगातार पुलिस उसके पीछे जो है वो तलाशी अभियान चला रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।